लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा ओपनली अब कह दिया कि भाई साहब आप ये कहते फिरते आपने सीज़फायर कराया, आपने नहीं कराया। आप ये कहते फिर हमने खुद किया है, हमने डायरेक्ट बात करके पाकिस्तान के साथ दोनों ने मिलकर ये किया, आपका कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए, इस पे खुश हो रहे हैं। भूखे नंगे लोग इन्हीं को कहते हैं कि इस पे खुश हो रहे हैं कि मेन्यू देखो। इंडिया वॉज ऑलमोस्ट ऑन इट्स नीज। यस, ये तो हमने खुली आंखों से देखा ना, और ये कोई ऐसे इमेजेस नहीं है जो किसी ख्वाब में किसी कहानी में आपको सुनाए जा रहे हैं या कोई एनेक्ट करके ड्रामा दिखाया जा रहा है। ये ग्राउंड रियलिटीज थी। 5 तैयारे 6 गिर गए, उनमें से 4 रफेल थे। ये तो तबाही की ये दलीलें थी ना जी। कुरान में आयत है कि औरत तुम्हारी खेती है, जहां से आना है आओ। आदमियों को कहा गया है, यानी औरत तुम्हारी गुलाम से भी बदतर है। खेती का मतलब क्या? दोस्तों, मैं पिछले करीब 1-1.25 साल से यही बात बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। आज की तारीख में दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया भी वही कह रहा है। 7 मरतबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है। ये भी भारत के लिए मौत से कम नहीं है। बिल्कुल, इसलिए कि भारत आजकल जो तराने गा रहा है वो ये है कि ये हम 2 मुल्कों का बाहमी मामला है, इसके ऊपर हम किस्म की सालसी कबूल नहीं करेंगे। सर 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया था, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में इररेलेवेंट हो गया है। लेकिन अब अमेरिकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल को मदऊ किया जाना और फिर उसके बाद जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, क्या लगता है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हो गया है? पहली बात तो ये कि ट्रंप ने उनको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आपने मेरे कहने पर जंग रोक दी थी जी। अब इसके अंदर डिप्लोमेटिकली अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब यह है कि आप विनिंग पोजीशन में थे, लेकिन आपने मेरी बात का मान रखा और मेरी बात मान ली। बिल्कुल, ये आपको स्टेट कर देता है कि वो 5 रोज़ा जंग जो हमने भारत के साथ लड़ी उसमें भारत का क्या हाल था। जी, वो जो तासुर नहीं, जो एक यकीन की हद तक ये बात है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की मिन्नतें की, भीख मांगी कि ये जंग बंद करवा दें, हम गए जी। ये साबित हो चुका है दुनिया के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस में, उनकी रिसर्च में, कि भारत, इंडिया वाज ऑलमोस्ट ऑन इट्स नीज। यस, ये तो हमने खुली आंखों से देखा ना, और ये कोई ऐसे इमेजेस नहीं है जो किसी ख्वाब में किसी कहानी में आपको सुनाए जा रहे हैं या कोई एनेक्ट करके ड्रामा दिखाया जा रहा है। ये ग्राउंड रियलिटीज थी जी। उनके 9 एयरपोर्ट गए, उनके वो 400 S-400 2 जगह से वो उड़ गए, उनके 5 तैयारे 6 गिर गए, उनमें से 4 रफेल थे। ये तो तबाही की ये दलीलें थी ना जी। हैविंग सेड दैट, उनको बुला के बाकायदा ये पब्लिक में कहना कि मैंने इनको शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया है जी। और अगर भारत जंग जीत रहा होता तो फील्ड मार्शल की जगह मोदी को बुलाता है। एब्सोल्युटली, एक बात तो ये है। अच्छा, अब इसके अंदर 2 बातें और वो भी ट्रंप की जानिब से किया जाना, जिसको ये समझा जाता है कि बड़ा एरोगेंट है। एब्सोल्युटली, लेकिन आप देखिए इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू में जी। एक पहलू तो ये है कि इनके जंग बंद करवा देने के बाद जब जूतियां पड़नी शुरू हुई मोदी को, तो पूरा वो मीडिया जो लाहौर में समुंदर की बंदरगाह पे कब्जा करा चुका था, कराची को बर्बादो तबाह कर चुका था, बस मुल्क में इनकलाब आने वाला था वगैरह वगैरह जी, वो सारे ड्रामे के बाद जब उनको जूतियां पड़ी, हकायक जब उनके सामने आए और जब ट्रंप के कहने पर सीज फायर पे हम रजामंद हुए, तो पूरा मीडिया चढ़ दौड़ा है ट्रंप के ऊपर। जो कुछ ट्रंप की बैशिंग हो रही है इस वक्त इंडिया में, चाहे वो मोदी की पार्टी है बीजेपी, चाहे आरएसएस है, चाहे आरएसएस के गुंडे हैं, सब चढ़ाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। सर सिर्फ ट्रंप पे नहीं कर रहे, इवन मोदी के खुद पर भी बहुत तनकीद हो रही है। वो तो होनी थी ना, वो तो जूतियां उनको पड़नी थी, इसलिए कि उसने जो एडवेंचर किया वो नहीं चला, उसकी जूतियां अलग हैं। अब आप इसमें एक और जो बात बहुत अहम है सोचने की, वो ये है कि ये किस शराइत पर जनरल आसिम ने मान लिया था जंग बंद करना जी। तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। यस, आप जिम्मेदारी लें कि आप इसके ऊपर मुज़ाकरात को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। देयरफॉर ट्रंप ने 1 मरतबा नहीं 7 मरतबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है जी। पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे लगा रहे हैं कि देखो क्या मेन्यू है, हलाल मेन्यू आसिम मुनीर के लिए, इस पे खुश हो रहे हैं।
भूखे नंगे लोग इन्हीं को कहते हैं कि इस पे खुश हो रहे हैं कि मेन्यू देखो। और जो आसिम मुनीर ने पेश किया वो तो सब कुछ ही था ना, थाली में रख के सब कुछ पेश किया। ईरान चाहिए माई बाप, क्या करना है ईरान का बताएं। आयतुल्लाह को मारना है, मार देते हैं। ट्रंप से लंच से एक दिन पहले शाम को एक प्रोग्राम में आसिम मुनीर ने स्पीच करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन से सिर्फ 400-500 बिलियन डॉलर के मिनरल्स के एग्रीमेंट के लिए मरा जा रहा है, जबकि हमारे पास $1 ट्रिलियन के मिनरल्स मौजूद हैं। अगर अमेरिका सरमाई करे तो हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर का फायदा हो सकता है। यानी पूरा पाकिस्तान पेश कर रहा है थाली में कि पता है कि ट्रंप एक लालची इंसान है, जाहिर है वो बिजनेसमैन है, बिलियनर है, और सारी जिंदगी मतलब अभी इसने कतर जाके ये बकवास की थी ना कि मैं तो सोने के गोल्ड की टॉयलेट पे बैठ के टॉयलेट करता हूँ। तो उस आदमी की लालच या उसका जो हिसाब किताब है उसको जहन में रखते हुए उसने सारी चीज़ें पेश की कि ये लो मिनरल्स, ये लीजिए, आपको चाहिए एयरबेस ईरान पे हमले करने के लिए, ये लीजिए एयरबेस भी आपके पास ऑलरेडी है ही ना माई बाप, आप तो यूज़ कर रहे हो। पाकिस्तान तो कुरान में है, कुरान में आयत है कि औरत तुम्हारी खेती है, जहां से आना आओ। आदमियों को कहा गया है, यानी औरत तुम्हारी गुलाम से भी बदतर है। खेती का मतलब क्या कि जब मर्जी आए खेती को उजाड़ दो, जब मर्जी आए खेती को बसा दो। तो इसी तरह अगले ज़मानों में कोई कुरान होगा, उसमें बताया जाएगा कि पाकिस्तान अमेरिका की खेती थी, जहां से मर्जी आती थी अमेरिका आता था। तो माई बाप को सब कुछ तो पेश कर दिया, और माई बाप को कहा कि सर आपके लिए मैं अपने पर्सनली एक चीज़ लाया हूँ। वो खुश हो गया कि सोने की घड़ी या पता नहीं क्या लाया होगा। उसने कहा सर मैं आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता हूँ। इतना कुछ ऑफर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ठेकेदार अमेरिका का प्रेसिडेंट एक कंट्री के आर्मी चीफ के साथ बैठ के सारे बकवासियात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है।